प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में ये काम करना है। प्रतिदिन इस काम को अपनी लाइफ में करें, अपने जीवन में करें। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस काम को करेंगे, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषें देगा। आप और आपका परिवार, आपकी संतानें आगे बढ़ेंगी, सफल होंगी, आशीषित होंगी। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया। और क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और 20 पद यदि आप निकालेंगे तो यहां पर लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। खटखटाने का क्या मतलब होता है? कि वो आवाज दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो कमरे के अंदर है, जो घर के अंदर है। और प्रभु यीशु मसीह कहां खड़े हैं? घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो खटखटा रहे हैं। खटखटाने का मतलब एक और है कि प्रभु यीशु मसीह लीगली अंदर आना चाहते हैं। सीधे दरवाजा खोल के स्वयं अंदर नहीं आना चाहते कि उन्होंने बिना आपके परमिशन के दरवाजा खोला और आपके भीतर, आपके घर में घुस गए। नहीं, ऐसा चोर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहे हैं कि यदि कोई, लिखा है आगे कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। जब कोई आपके घर की बेल बजाता है तो आप क्या करते हैं? आप उठते हैं, अपना दरवाजा खोलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर गेट खोलते हैं, फिर उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं। यदि वो व्यक्ति आपका अपना है तो उसे घर के अंदर लेकर के आते हैं। तो बेल बजाता है, दरवाजा खटखटाता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार पर हूं, मैं दरवाजे के बाहर हूं, मैं गेट पर हूं और मैं बेल बजा रहा हूं, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। और यदि कोई व्यक्ति जो घर के अंदर है, यदि वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, ये काम हमें डेली करना है। दरवाजा यदि कोई खोलेगा तो लिखते हैं कि तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो मैं क्या करूंगा? उसे दरवाजे पे बातचीत करके वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके साथ भीतर आऊंगा, अंदर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि कोई अपने घर का दरवाजा, जब मैं उसके दरवाजे को खटखटा रहा हूं और यदि वो अपने घर का दरवाजा, अपने कमरे का दरवाजा मेरे लिए खोल देगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। तो शब्द यूज हुआ है, मतलब तब ही मैं उसके घर के अंदर आऊंगा। यदि वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा। जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा तब तक मैं उसके घर में नहीं आऊंगा। जब वो दरवाजा खोलेगा तब मैं उसके घर में आऊंगा। और लिखा है, आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आकर मैं क्या करूंगा? मैं भोजन करने बैठूंगा और उसके साथ में मैं भोजन करूंगा। अब सोचिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री आपके घर में आकर आपका दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, उनके लिए देखा ये तो प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको अंदर बुलाएंगे और बिठाएंगे और प्रधानमंत्री आपके साथ में क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है! बहुत बड़ी बात होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि प्रधानमंत्री मुझ जैसे नॉर्मल व्यक्ति के साथ में भोजन कर रहे हैं। और कई बार आप टीवी में, यूट्यूब में इन चीजों को देखते हैं वीडियो में कि जब बड़े लीडर, नेता लोग जो हैं वो बहुत छोटे गरीब व्यक्ति के यहां जाकर के भोजन करते हैं, तो उस गरीब व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाधिराज हैं, वो महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता है। अब वो कह रहा है कि मैं दरवाजे पर हूं, खटखटा रहा हूं, यदि तुम अपने घर का दरवाजा मेरे लिए खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अंदर बैठकर भोजन करूंगा। और भोजन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह न केवल घर के दरवाजे की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे की बात कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलें और उससे कहें, प्रभु आओ
मेरे साथ मेरे घर में, इस हृदय में विराजमान हो। प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ में भोजन करूंगा। और जब प्रभु आपके घर में होंगे, सोचो आप एक बात को, यदि प्रधानमंत्री आपके घर में आएगा और आपके साथ में भोजन करेगा तो आपकी स्थिति फिर पहले जैसी नहीं रहेगी। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यदि वो एक अच्छा लीडर है तो आपकी घर की सारी परिस्थिति को भी बदल डालेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपका नाम पूरे शहर में फैल जाएगा। आप एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाओगे क्योंकि प्रधानमंत्री आकर आपके यहां भोजन कर रहे हैं। ऐसे ही एक महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता जब आपके भीतर आते हैं, आपके साथ में रहते हैं, तो वो आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं। वो आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके हालातों को बदल देते हैं, सब कुछ नया कर देते हैं, आपको प्रतिष्ठित कर देते हैं, आपको सफल कर देते हैं, आपको आशीषित कर देते हैं। परंतु यह कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपने घर का या फिर अपने हृदय का दरवाजा प्रभु के लिए खोलता है। प्रभु अपने आप नहीं आते, वो दरवाजे पर है, खटखटा रहे हैं। आप यदि उसकी शब्द सुनो, लिखा है यदि कोई मेरा शब्द सुने, यदि आप उसकी आवाज सुन रहे हैं तो अपने लिए उसका अपने हृदय का दरवाजा उसके लिए खोलें तो वो आपके अंदर आएगा। जब आपके अंदर आएगा आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ऐसे ही हम बाइबल में जक्कई के जीवन में पढ़ते हैं। जक्कई जो कि समाज की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति था, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जक्कई मुझे तेरे घर में आना है। और जक्कई तुरंत से यीशु से पहले घर में गया और उसने सफाई की अपने घर के, और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उसके घर में जाते हैं। उसने अपने घर का दरवाजा प्रभु के लिए खोला, फिर प्रभु उसके घर में जाते हैं, उसके साथ में भोजन करते हैं। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे पापी इकट्ठा हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले इकट्ठे हो जाते हैं। यहां तक कि शास्त्री फरीसी भी, जो बड़े बड़े लीडर थे, वो भी वहां आ जाते हैं देखने के लिए कि प्रभु यहां क्या कर रहा है, यीशु यहां क्या कर रहा है। और उस घर में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो उस जक्कई का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि मैंने अपने जीवन में कुछ भी अन्याय किया है, कुछ भी गलत किया है, कि जिसके साथ मैंने गलत किया है, यदि किसी का पैसा मैंने अन्याय करके ले लिया है, तो मैं वो सब कुछ उन्हें वापस लौटा दूंगा, सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है और उस घर की परिस्थिति फिर पहले जैसी नहीं रहती। वो घर पूरा बदल जाता है। जो पहले पापियों का घर गिना जाता था, अब वो धर्मियों का घर गिना जाता है। पहले जो उसका कोई नामो निशान नहीं था, समाज में सब लोग उसे तुच्छ समझते थे, अब वो शिरोमणि हो गया, अब वो प्रतिष्ठित हो गया, अब लोग उसे आदर की दृष्टि में देखने लगे। वो जो गलत काम किया करता था उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसने सारे गलत काम छोड़ दिया, अब अच्छाई पे के रास्ते पे वो चलने लगा। यही आज सुबह में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर का दरवाजा, अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, प्रभु आपके घर में आते हैं, आपके हृदय में आते हैं, आपके साथ भोजन करते हैं, तो आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रभु उन्हें सब कुछ नया कर देता है, जैसे जक्कई के जीवन में किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया और बहुतों के जीवन में किया। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां, सब कुछ प्रभु ने बदल दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप प्रतिदिन प्रभु यीशु के लिए अपने घर का दरवाजा, अपने हृदय का दरवाजा खोलेंगे, उसका शब्द सुनकर, उसकी आवाज सुनकर। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो यकीन मानिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं एक बहुत बड़ी गवाही देना चाह रहा हूँ। और मैं अभी दिल्ली 7 नवंबर को मैं आया था वेंटिंग ऑयल प्रेयर में, और मेरा 50-60 साल पुराना जो है नज़ला था, और वो मेरे को प्रभु की शक्ति और
उनका आशीष और मेरे पे हुआ और मैं जो है वो नज़ला जुकाम मेरा ठीक हो चुका है। और पीके मसीह अमृता सिस्टर और उनकी टीम को भी जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हम अपने हृदय से तेरा आदर सम्मान और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तूने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला पिता, और ये नया दिन और ये नई सुबह परमेश्वर तूने हमें दी प्रभु। ये नई सुबह हम सब के लिए आशीषित हो, ब्लेस्ड हो परमेश्वर मेरे प्रभु। आज के दिन में प्रभु हर एक भाई बहन को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु अपने जीवन से तेरी स्तुति आराधना कर सके, तेरे करीब आ सके प्रभु, तेरी महिमा कर सके प्रभु, तेरे काम को, तेरी योजना को अपने जीवन से पूरा कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि रात भर की अच्छी नींद के लिए धन्यवाद, आज की नई सुबह के लिए धन्यवाद, और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि तेरी सामर्थ, तेरा बल, तेरी बुद्धि, तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट प्रभु आज के दिन में हर एक भाई बहन के साथ में मांगते हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को प्रभु आप आशीष दें, हर एक जन को आप बढ़ाएं और फलवंत करें प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति में पाया जाए और प्रभु वो तेरी उपस्थिति को अपने साथ इस समय महसूस करें। आपकी असीम शांति इनके हृदयों में आए, आपका आनंद इनके हृदयों में उमड़े। और प्रार्थना करते प्रभु हर एक के थॉट को, उनके विचारों को पिता, उनके मन को प्रभु आज आप पवित्र करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। हर एक के अंदर एक पॉजिटिव थॉट चले परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक से आप बातचीत करें, हर एक को लीड करे और गाइड करे प्रभु, हर एक के हृदय की रखवाली करे परमेश्वर। और प्रभु इनके पैरों को परमेश्वर सही मार्ग पर चलाएं प्रभु। आज हर एक अपराध, हर एक गलत काम, हर एक नेगेटिव बातों से प्रभु प्रोटेक्ट करे प्रभु। आज के दिन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपके लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु, यीशु मसीह आने जाने में उनकी रक्षा हिफाजत करें। अपने वचन के अनुसार प्रभु तू अपने लोगों के साथ रहता है, उनके आने जाने में रक्षा करता है प्रभु। आप इन्हें गलत दृष्टि से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, दुर्घटना से बचाएं, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं प्रभु जी, और विशेषकर विरोधी और उस दुष्ट शैतान से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आपके लोगों के चारों ओर, उनके परिवार, उनके बच्चों के चारों ओर प्रभु हम आपकी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल चाहते प्रभु, और कहते हैं आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। आज जिस भी काम पर प्रभु तेरे लोग हाथ लगाएं, या फिर कोई भी योजना इन्होंने प्रभु नए काम को शुरू करने के लिए, फिर नए काम करने के लिए प्रभु इन्होंने प्रभु आज प्लान बनाया है, योजना बनाई है, यीशु आज वो काम यीशु के नाम में सफल हो। खुदावन आपके लोग प्रभु सक्सेस को पाएं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, हर एक क्षेत्र में खुदा ये सक्सेस को पाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए। हम वचन का आदर करते हैं, इस सुबह के समय हम आपके वचन का आदर करते हैं। वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड। हम आपके वचन का आदर करते प्रभु, सामर्थी जीवित वचन का, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु एक भोजन है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को खाया प्रभु वो उसे पचा सके, ताकि वो अपने जीवन में इस वचन की सामर्थ, इस वचन का इफेक्ट देख सके परमेश्वर। थैंक यू फादर, जिस प्रकार तूने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोले मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज बहुत से ऐसे डोर्स हैं परमेश्वर जो आज बंद हैं प्रभु, और जिन डोर में प्रभु आप नॉक कर रहे हैं प्रभु, आप उसे खटखटा रहे हैं प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन के हृदय के द्वार को परमेश्वर आप खटखटा रहे हैं परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम में पिता, आज हर एक भाई बहन प्रभु अपने हृदय को तेरे लिए खोले प्रभु, तेरे आने के लिए प्रभु जी, प्रभु तुझे अपने जीवन में रिसीव करने के लिए अपने हृदय को खोले खुदा, ताकि आज जब प्रभु आप इनके हृदय रूपी दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं खुदावन, तो प्रभु आज ये अपने हृदय को खोल सकें, और प्रभु आपकी एंट्री खुदावन इनके जीवन में हो पिता, ताकि प्रभु जीवन का कलेश, विरोध, स्ट्रगल, परेशानी और हर प्रकार की निराशाएं, उदासी और हर प्रकार के परमेश्वर पिता दुविधाएं जो आपके लोगों की लाइफ में प्रभु जो फेस कर रहे हैं, जो टेम्पटेशंस है, जो परीक्षाएं हैं, जो मुश्किल दौर है प्रभु,
यीशु मसीह उससे वो छुटकारा पा सके, क्योंकि जब प्रभु तू अपने लोगों के घर आता है प्रभु, उनके जीवन में आता है प्रभु, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु जक्कई के जीवन में आप आए तो उसकी परिस्थितियां बदल गई। उसी प्रकार खुदावन मेरे पिता इन भाई बहनों के जीवन में आप आए, जब इन्होंने दरवाज़ा खोला है कि यीशु हमारे जीवन में आए, यीशु मेरे हृदय रूपी घर पर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितनों ने इस प्रार्थना को किया खुदावन यीशु मसीह आप उनके परिवार में आए, आप उनके बच्चों की लाइफ में आए प्रभु, और खुदा हर एक का जीवन, उनका परिवार, उनकी सिचुएशंस प्रभु, क्रिटिकल कंडीशन प्रभु, विपरीत हालात यीशु के नाम में बदल जाएं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू अब उनका सहभागी बना है परमेश्वर पिता। और सच में मेरे खुदा आज से प्रभु जब ये अपने कदमों को कहीं बढ़ाएं तो प्रभु इनके कदम प्रभु यीशु मसीह जहां पड़े तो प्रभु वो स्थान आशीषित हो पिता। जहां कहीं ये काम करे वो वहां पर उस स्थान के लिए आशीष का कारण होने पाए। मैं प्रार्थना करती जो काम काफी लंबे समय से इनके रुक रहे हैं, यीशु के नाम में वो काम बन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो जमीन से रिलेटेड काम है या फिर किसी ने इन पर केस किया है, यदि कोई भी पैसा इनका रुका है, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु इनके लिए सब कुछ पूरा हो पिता। यदि आज इनके प्रभु परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रभु जिसका मन इनके प्रति खराब है, खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में उसका मन भी बदल जाए, और प्रभु हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है खुदावंद वो और स्ट्रांग और बेहतर होते चाहे, वो एक दूसरे से अपने समान प्रेम कर सके, अपने माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर सके प्रभु जी। ये पिता हर एक वो बात जो तुझे भाती है, जब प्रभु तू किसी के जीवन में एंट्री करता तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है। यदि प्रभु ये पहले ओवर थिंकिंग करते थे या फिर प्रभु जी शक करते थे या फिर परमेश्वर जेलसी, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, लस्ट और प्रभु व्यभिचार, यीशु के नाम में खुदा आज से प्रभु जब तू इनके अंदर है तो प्रभु सारी बातें परिवर्तित होकर इनका जीवन बदल रहा है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इन्हें गलत चुनाव करने से रोकें पिता, इन्हें गलत निर्णय लेने से प्रभु आप बचाएं प्रभु। इनके लाइफ में प्रभु सही निर्णय को लेने में, सही रास्ते पर चलने में, एक सही फैसला इनके जीवन में लेने में मदद करें पिता। पवित्र आत्मा लीड करें, पवित्र आत्मा लीड करें। हालेलुया। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु। तेरा वचन इस बात को कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यीशु के नाम में हर एक रोगी जो आज वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, बीमारी के बिस्तर में पड़ा है, यीशु के नाम में उस बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मैं कैंसर को कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। पैरालाइज को, स्टोन प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, अस्थमा की प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। आंखों के जो धुंधलापन है जाए यीशु के नाम में, कानों का जो बहरापन है जाए यीशु के नाम में, गूंगापन, हकलाना यीशु के नाम में चला जाए। इसी वक्त शारीरिक दुर्बलता जाए यीशु के नाम में, घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, हर एक इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। सफेद दाग जो शरीर में है, दौरे जिन्हें पड़ते प्रभु, भूलने की बीमारी है प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड है, हर प्रकार के रोग मैं तुझे कमांड करती हूं, इन भाई बहनों के शरीर से जा, इन बच्चों के शरीर से जा, हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में। प्रभु जो बच्चे प्रभु जी मेंटली वीक हैं या फिर ऑटिस्टिक हैं पिता, या फिर कमजोर हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त उनके ऊपर चंगाई को कहते हैं, उन्हें सामर्थ्य और बलवंत बना प्रभु। प्रभु जिनके हाथ पैर प्रभु जी प्रॉपर काम नहीं कर रहे खुदा, उनके हाथों में पैरों में सामर्थ्य है पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, जिन्हें पिता कहीं भी जो शरीर के किसी भी अंग में प्रभु जो घाव बना है प्रभु, यीशु के नाम में उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने छुआ और चंगा किया। सुबह के समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, यीशु मसीह उन्हें फलवंत करे, मल्टीप्लाई करे, एक्सॉल्ट करे, समृद्ध करे प्रभु। जो आज कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, उन्हें बहुतों का पैसा देना है और प्रभु उनके पास कुछ भी प्रबंध नहीं, वरन जॉब भी उनके पास नहीं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब तू इनके अंदर है, इनके साथ रहता प्रभु, तो स्वर्ग से प्रभु इनके लिए तू प्रबंध कर प्रभु, ताकि कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, बेस्ट जॉब पाकर आशीषित हो पिता। दुआ करते परमेश्वर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है हम उनके लिए दुआ करते प्रभु, तू उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार तूने अब्राहम से कहा कि मैं
तुझे आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करते पिता कि इस आशीष को इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में जिनका आज जन्मदिन है पूरा करें। इन्हें दान वरदानों से, अपने टैलेंट से भरे परमेश्वर, और ये जन्मदिन इनके लिए स्पेशल हो खुदावन। थैंक यू फादर। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं। जिनका अभी तक कोई भी प्रभु मैरिज के लिए कोई भी इंतजाम नहीं हुआ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, संतान इन्हें देकर ब्लेस करें, घर देकर ब्लेस करें प्रभु खुदा। इनकी जो नीड है उसे आप पूरा करें फादर लॉर्ड, क्योंकि जब तू अपने लोगों के अंदर रहता है तो उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है प्रभु। थैंक यू फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष कर प्रभु आज हर एक व्यक्ति जिसने प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में भेजी, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, हर एक व्यक्ति की तूने सुध ही ली है प्रभु। आप दया करें। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।